नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। मेरे पीछे काफी समय से मनरेगा एम्प्लॉयज प्रदर्शन करते हुए आज जो है 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं इनके प्रदर्शन किए हुए, और 80 दिन से जो है भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि कभी ना कभी इनका जो मसला है वो हल होगा। लेकिन जनाब 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, मसला इनका वहीं का वहीं है। भाजपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आमिर दिखाएं, ये आप ये देखिए, ये भाजपा कार्यालय है और जनाब उसी के ऑपोजिट मनरेगा एम्प्लॉयज 100 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। 80 दिन हो गए हैं यहाँ पे भाजपा कार्यालय के बाहर, 80 दिन से ऊपर हो गए बैठे हुए धरने पे, बातचीत करेंगे। जनाब क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन हो गए आपके प्रदर्शन को, लेकिन आपका मसला हल नहीं हो रहा। सबसे पहले आपका चैनल यहाँ आपका आना आपको खैर मकदम किया जाता है। मजीद आज हमें पूरा 100 दिन यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को लेके, इस जो आंदोलन को लेके हमारा हो चुका है। अभी तक ब्लैक एंड वाइट तक गवर्नमेंट ने किसी भी लेवल से हमारे पक्ष में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है। हाँ, एक SCGC मीटिंग जो पूरी जितनी भी यहाँ पर स्किल्ड, अनस्किल्ड और जो हाईली टेक्निकल स्किल्ड में आते हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट ने जो है SEGC मीटिंग यहाँ पर जो हुई है कल की डेट के अंदर, उसमें हमें एक उम्मीद सी जागी है। उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले, और स्पेशली हम हमारी जो वर्दी कमिश्नर मैडम मनदीप कौर जी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे मैटर को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, मगर कुछ ऐसे तत्व, शरारती तत्व जो है वो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारे मसले को ख़राब करने के लिए। हमें अंदरूनी लेवल से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद रहेगी कि ज़रूर जो है हमारे वारिस जो हैं मैडम मनदीप कौर जी हैं, और वो हमारे मसले को लेके संजीदगी के साथ जिस तरह से हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी झोली में डाला जाएगा। उस मीटिंग का अभी तक मिनट्स ऑफ मीटिंग तो ओपन नहीं हुए हैं। कल या परसों की डेट के अंदर इन 2 दिनों का, मंडे और ट्यूसडे को इन 2 दिनों के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग ओपन होंगे। और मैं अगर हमारे फेवर में कोई पॉसिबल होता है, कोई अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, तो हम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मजीद हमारी जो और 2 डिमांडें, जो मेजर डिमांडें हैं कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर इंडक्ट किया जाए, और उसके साथ जो हमारा जो है कोटा जो है फिक्स किया जाए। SSRB के अंदर जो पोस्टें रेफर की जा रही हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि उनके ऊपर नजरसानी रखे वक्त की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके साथ जो हमारी मैडम कमिश्नर जी हैं और GAD जितना डिपार्टमेंट है, हमारे मसले में जो है वो थोड़ा सीरियस रहे, हमारी गुजारिश रहेगी। मजीद एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि आज बड़ा अफसोस होता है, 100 दिन लगभग हो चुके हैं। हम रूलिंग पार्टी के दफ्तर के बाहर, जिनकी सरकार सेंटर में चलती है, जिनकी सारा सरकार इनडायरेक्ट तौर पर जो हमारी यूटी इंतजामिया है, जिसको ये चीज बोला जाता है कि जेरे सदारत इसको या अंडरटेकिंग जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की स्टेट को, यूटी को चलाती है, हमें वहां से बहुत बड़ी उम्मीद थी, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आज बहुत बड़ी निराशा हुई है कि इस पार्टी की अप्रोच जहां की तहां है। हमें कहीं पे भी किसी एंड से भी अभी तक ये नहीं लग रहा है कि इस पार्टी से हमें कहीं सपोर्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब मुझे एक चीज बताएं, रविंदर राणा जी जब आए थे तो उन्होंने ये आपको बोला था कि अगली बार मैं तब आऊंगा जब आपका मसला हल होगा, तो क्या आए वो? शुक्रिया सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो सर, जो सवाल आपने किया बहुत ही दुरुस्त सवाल है। देखो, इंसान का जो वजूद होता है कलाम से, जब कोई कलाम करता है उस पर विश्वास करता है इंसान। लेकिन 40-50 दिन पहले हमारे रविंदर साहब ने जो बोला था कि मैं आपके बीच आऊँगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उनके सर पे कोई रिंग, मतलब कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। शायद तो यहाँ तो इनकी कोई चलती नहीं है यहाँ स्टेट के अंदर, ये तो मुझे साफ जाहिर होता है। यहाँ तो इनको ब्यूरोक्रेट कोई सुनता नहीं है, यहाँ तो ये करना नहीं चाहते हैं। 2 ही सवाल होंगे ना।
अगर हम किसी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं 100 दिनों से, जितने भी दिन हुए अब याद भी नहीं रहते हैं, अगर किसी के दरवाजे पे अगर हम बैठे हैं तो वो हमें जरूर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4, 90 दिन के बाद तो पूछेगा ना, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या जरूरत है। मैं शॉर्टकट में यही कहूंगा, या वो हमारा काम करना नहीं चाहते हैं। ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी, इस वक्त ये छोटा सा काम, एक चुटकी बजा इतने बड़े बड़े फैसले किए, ये कौन सा काम है। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी हमारा कोई काम नहीं करना चाहती, या तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां देखो, ये सरासर खोखले दावे, आज तक हमें बिल्कुल ठगाया गया, डार्कनेस में रखा गया। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। देखो भाई, हम एक दिन और देखते हैं, अगर ये नहीं काम करेंगे हम रोडों पे उतरेंगे, इस प्रोटेस्ट को हम शिद्दत लाएंगे, बहुत ज्यादा ह्यूज प्रोटेस्ट होगा। उसका जिम्मेदार हम पुतला फूंकने के लिए तैयार हैं। उसका जिम्मेदार जो होगा वक्त की इंतजामिया, वक्त की सरकार होगी। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि माननीय रविंद्र रैना जी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे वायदा किया था कि आपकी डिमांड्स को मैं पूरा करूंगा और वो ऑर्डर लेके आपके बीच में आऊंगा। तो 100 दिन हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने वादे से पिछड़ रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन भी रहेगा और चेतावनी भी रहेगी कि अगर आपने जो किया हुआ वायदा पूरा नहीं करोगे तो इसका इंजाम जो है वो आगे हम तय करेंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप ये देखिए जनाब, नाराज हैं जी सर। आखिर में क्या? मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, जो आप पार्टी के मुताबिक हमें क्वेश्चन करते हो रविंद्र रैना जी के बीच के लिए, तो वो हमारे बीच में पहले तो आए थे। हम हो सकता है 3 या 4 दिन के बाद वापस जाते काम करने के लिए, या 10 दिन के लिए हम सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वो फर्स्ट में ही हमारे बीच में आए। पठानिया जी आए और वो आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में हिमाचल प्रदेश का पैटर्न दिलवा के यहाँ से ये तंबू उठाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 100 दिन हो गए तो दोबारा हमें नजर नहीं आए यहाँ वो आश्वासन लेके। तो इसलिए आश्वासन ही दिया तो नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया यहाँ। तो हमारी जाबके उन्होंने ये सब बोला था, कहने की उम्मीद थी कि हफ्ते के बाद। आपको क्लियरली बताऊं कि हम जो डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ आए थे, हम सिर्फ अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज करने के लिए आए थे, चेतावनी देने के लिए आए थे। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो रविंद्र रैना जी हमारे बीच में आए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कम से कम ये 3 डिमांडें हमारी थी जो आप सारे लोग जानते हैं, उसमें से हिमाचल प्रदेश तो आपको मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। दिलीप प्रयाग जी हमारे बीच में आए, RS पठानिया जी आए और छाती ठोक के चले गए। तो उनके आश्वासन पे हमने जहां 10 दिन बैठना था वहां हम 90 दिन बैठे, 100 दिन बैठे। लेकिन अफसोस ये है कि उनकी कहीं पे चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। वो बेचारे अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हैं, वादे भी करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन आगे कहीं पे उनकी ना चलती है, ना कोई पूछता है, ना कोई सुनता है। हमें यही जाहिर हुआ कि उनकी कहीं नहीं चलती है। लेकिन अभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपकी किसी ने नहीं सुनी, आपने हमारे लिए जितने भी एफर्ट्स लगाए, अगर कोई नहीं सुनता तो प्लीज मंडे को हमारे बीच में आइए, और हमें यहाँ से आपके पास जो कुछ भी है वो बताइए और हम फिर चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप देखिए जनाब, मनरेगा एम्प्लॉय नाराज हैं और इसी उम्मीद से बैठे हैं कि जनाब कभी ना कभी तो इनका मसला हल होगा। रविंद्र रैना जी आए, सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं अब अगली बारी जनाब मैं तब आऊंगा जब आपका काम होगा। 100 दिन से ऊपर हो चुका है और कब आएंगे उसी आस में ये बेचारे मनरेगा एम्प्लॉयज बैठे हैं। आपको क्या लगता है जनाब? खबर के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।